जी आज हम बनाएंगे शलजम का सालन देसी तरीके से और सादा से अंदाज में। बहुत ही मज़े का बनता है ये है मेरे पास ताज़ा शलजम 1 किलो है ये मेरे पास। अभी हम इसको धो के इसका छिलका उतार के इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। शलजम को मैंने धो के काट लिया है, इस तरह किसके स्लाइसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा ऑन किया है और प्यारी सी कढ़ाई हमने साफ रखी है, इसमें भी जाएगा कुकिंग ऑयल हाफ कप। थोड़ा सा ऑयल हम गरम करेंगे। बड़े साइज का प्याज इस तरह से काट लेना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा इनको सुर्ख नहीं करना, बस इस तरह क्रीमी क्रीमी सा इनको रहने देना है ताकि शलजम की हांडी का जायका बरकरार रहे। ज़्यादा फ्राई करने से फिर वो कड़वा कड़वा जायका होता है। तो अभी जो सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी वो है मेरे पास एक टमाटर, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 मिनट तक हम इनको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि प्याज कलर ना छोड़ जाए। प्याज कलर छोड़ जाए तो हांडी का मज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। मसाला ध्यान से देखा करें, मसाले की बेस पे ही हांडी बनती है। 2 से 3 मिनट हम इनको अच्छे से पका लेंगे, आंच बिल्कुल दरमियानी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। सर्दी का मौसम है और शलजम का सीज़न भी है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सादा से ये ग़िज़ा है, इसको ज़रूर बनाया करें। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें पानी, ये मेरे पास मसाले, हल्दी हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया दरड़ किया हुआ और 1 टीस्पून मेरे पास है दरड़ की हुई सुरख मिर्च, ये भी 1 टीस्पून है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ये आप लोग लाजमी शलजम की हांडी में यूज़ करना है। अभी हम मसाले की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा। पाँच से 7 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें शलजम जो मैंने धो के काट लिए थे, ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो शलजम है, ये हमने डाल दिए हैं। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है। और यहाँ पे एक अहम बात, अगर आप लोग शलजम बॉयल करके पकाना चाहते हैं तो वो भी पक सकते हैं। मैंने बॉयल नहीं किए, तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसी तरह इसको पकाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है, बॉयल नहीं किए, इस वजह से इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। कुछ शलजम का अपना पानी भी होता है, 1 कप पानी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। यहाँ पे हम चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी इसमें पानी है और शलजम सही से गले भी नहीं है। पानी खुश्क होने तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इनका जो कड़वापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए, पानी भी अच्छे से इसका खुश्क हो जाए। साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। लास्ट में हम इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च बाद में इसलिए इसमें मैंने ऐड किए हैं ताकि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक्स आए। ज़ीरा थोड़ा सा। जब इस कंडीशन में शलजम आ जाए, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी इसमें रह जाए, उस टाइम हम इसमें थोड़ी सी चीनी, तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच है, वो ऐड करेंगे। ये इसलिए चीनी डाल रही हूँ कि जो शलजम का कड़वा पानी होता है, कड़वापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे बहुत प्यारा जायका आएगा। अभी हम इसको मज़ीद भून लेंगे, इसका पानी बिल्कुल हम खुश्क करेंगे ताकि अच्छे से हमारा शलजम का सालन तैयार हो। माशाल्लाह ये देखिए हमारा शलजम का सालन बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपका कमेंट्स करना, आपका सब्सक्राइब करना हमारी हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ नए आने वालों की हौसला अफजाई कीजिएगा। जब इस तरह शलजम घी छोड़ जाए तो समझे शलजम का सालन रेडी हो चुका है। हम लोग इसको पंजाबी में गोंगलू भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।